नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो मनुस्मृति सीरीज पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आज हम जानेंगे, समझेंगे और चर्चा करेंगे मनुस्मृति के अध्याय 9 के प्रारंभिक 5 श्लोकों की, जहाँ भृगु मुनि स्त्री और पुरुष दोनों के कर्म, धर्म, कर्तव्य और पारिवारिक मर्यादा के सिद्धांत बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भृगु मुनि कौन है और मैं इनको क्यों जानूं। इसकी चर्चा मैंने पार्ट 1 वीडियो में की है, तो आप पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर वॉच करें। अगर मैंने इसमें बताना स्टार्ट किया तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। याद से पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा। अभी नहीं जाना है, इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के जो 5 श्लोक हैं, सदियों से भारतीय समाज की संरचना और नैतिकता को प्रभावित करते आए हैं। तो आइए परंपरा की दृष्टि से इनका अर्थ और भाव समझने का प्रयास करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल शास्त्रीय अध्ययन और दार्शनिक विश्लेषण है। चूँकि जिस चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं उसका नाम ही जीवन प्रश्न है, यानी क्वेश्चन ऑफ लाइफ है। यह इस चैनल पर आपको वर्तमान समय में भारत की सामाजिक, नैतिक, आर्थिक जटिलताओं और समस्याओं को अतीत के चश्मे से और बारीकी से समझने का और जानने का एक प्रयास है, जिससे आप सब की भागीदारी अनिवार्य है। इसका प्रयोग किसी सामाजिक तुलना या आधुनिक मूल्यांकन के रूप में न किया जाए। यहाँ प्रस्तुत विचार मनुस्मृति के पारंपरिक अर्थ और आधारित पर हैं, अर्थात मनुस्मृति के पारंपरिक अर्थ पर आधारित विचार हैं, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या लिंग विशेष के पक्ष या विपक्ष में। अब देख लेते हैं परिचय। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ, जिसमें एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर जैसे युग पुरुष ने जिसको जलाया, मनुस्मृति को जलाया, और दूसरी तरफ कुछ लोग उसे आज भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है मनुस्मृति में जो इसे इतना कंट्रोवर्शियल बनाता है, विवादास्पद बनाता है, खासकर दलितों और महिलाओं के विषय में। यह सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र के मन में उठता ही है। यह ग्रंथ, या कह सकते हैं ऐतिहासिक किताब, समाज शास्त्र और राजनीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कंट्रोवर्शियल श्लोकों ने इसे आधुनिक भारत में सम्मान और अपमान के दो ध्रुवों पर खड़ा कर दिया है। इस विश्लेषण में हम इसी जटिल विषय को दर परत खोलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय हैं, जिसमें से आज 9वां अध्याय लिया गया है, जो कि उसका पहला श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। आप सोचेंगे कि 9वां अध्याय ही क्यों लिया गया। वो इसीलिए क्योंकि मनुस्मृति का 9वां अध्याय को ही आज हम भारतीय समाज की मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे।
और कुछ प्रश्न आपके चिंतन के लिए भी होंगे। आपकी भागीदारी अनिवार्य है। और हाँ, आगे मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो व्यक्तिगत विचार मेरे नहीं हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 9 का श्लोक 1। भृगु कहते हैं, हे विप्र, अब मैं पुरुष और स्त्री के उन सनातन धर्मों का वर्णन करूंगा जिन्हें वे साथ रहते हुए या अलग रहते हुए भी पालन करेंगे। इसका अर्थ है कि यह श्लोक इस अध्याय की प्रस्तावना है। इसमें यह कहा गया है कि आगे स्त्री और पुरुष के आचार व्यवहार और उनके कर्तव्य की चर्चा की जाएगी। यह एक सामान्य परिचय है जिसमें आगे आने वाले श्लोक स्त्री पुरुष संबंध और पारिवारिक व्यवस्था पर आधारित होंगे। मुझे आशा है यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आते हैं अध्याय 9 के श्लोक 2 पर। यह कहता है कि जो स्त्रियां इंद्रिय विषयों में आसक्त रहती हैं उन्हें उनके पति को दिन रात अपने नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि वे अनुचित मार्ग पर न जाएं। इसका अर्थ है कि श्लोक में यह कहा गया है कि स्त्रियों को स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रकृति को लेकर मनु का मत है कि वे भावनात्मक रूप से कोमल होती हैं और बाहरी प्रभावों से शीघ्र प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए पति का कर्तव्य बताया गया है कि वह अपनी पत्नी को अनुशासन में रखे, उसकी रक्षा करे और उसे धर्म मार्ग से विचलित न होने दे। यह श्लोक कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित किया गया है, जो कि आधुनिक समाज में मान्य नहीं किया जा सकता। अब आते हैं अध्याय 9 के तीसरे श्लोक पर, जो कहता है, बाल्य अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है, यौवन में इसका उसका पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अगेन ये कंट्रोवर्शियल श्लोक है, जैसा कि आपको व्यवहारिक तौर पर भी लग रहा होगा। यह श्लोक उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है जहाँ स्त्रियों को सदा किसी न किसी पुरुष सदस्य की सुरक्षा में रहना उचित माना गया। मनु के अनुसार स्त्री की कोमल प्रकृति और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उसकी सुरक्षा और सम्मान के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी कि वह सदा अपने पिता पति और पुत्र के संरक्षण में रहे। इसका उद्देश्य यह था कि स्त्री का सामाजिक और नैतिक संरक्षण न किया बल्कि उसका केवल बंधन लेकिन उसका केवल बंधन और वर्तमान समय में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उस श्लोक पर जिसको हम सब जाने अनजाने में जीते ही हैं बल्कि पूरा जीवन समर्पित करते हैं। मतलब एक ऐसा श्लोक जिसको हम जाने अनजाने में जीते हैं और पूरा जीवन समर्पित करते हैं। इसके लिए शायद आप मुझे कमेंट में गाली भी देंगे और कहेंगे ये क्या बता दिया, लेकिन आप मुझे गाली दो या ताली, मैं आपको जो बताने आया हूँ उसको मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, प्रॉपर फैक्ट के साथ। इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा
कि क्या भारतीय समाज आज भी 2000 साल पुरानी एक ऐतिहासिक किताब का शिकार तो नहीं है, क्योंकि इस किताब में जो भी लिखा है उसको स्वीकार करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह किताब कोई वेद नहीं है, इसीलिए इसको स्वीकार करना अनिवार्य नहीं। चलिए अब देख लेते हैं अध्याय 9 का चौथा श्लोक क्या कहता है। वह पिता जो उचित समय पर कन्या का विवाह नहीं करता, वह पति जो ऋतुकाल में अपनी पत्नी से सहवास नहीं करता, और वह पुत्र जो पिता की मृत्यु के बाद माँ की रक्षा नहीं करता, ये सभी निंदनीय हैं। यह इस श्लोक में लिखा है। सुनने में आपको भले ही कुछ गलत नहीं लगे, लेकिन आप विचार कीजिएगा कि पहले आप किसी को अपने ऊपर इस हद तक डिपेंडेंट बनाना कि बाद में ये सो कॉल्ड बातें लिखनी पड़ें। अगेन, यह श्लोक कंट्रोवर्शियल है। यह श्लोक किसी वेद का नहीं, सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब का है। मैं यहाँ पर आज आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी जाने अनजाने में भारतीय समाज इसका पालन नहीं कर रहा है? आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट अध्याय 9 के 5वें श्लोक पर, यानी कि लास्ट पार्ट पर। लास्ट 5वां श्लोक कहता है, स्त्रियों को बिगड़ने के छोटे से अवसर से भी सावधानीपूर्वक बचाना चाहिए, क्योंकि यदि वे असंयमित हो जाएं तो वे अपने तथा अपने पति दोनों कुलों को अपमानित कर सकती हैं। यह श्लोक भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ आप साफ देख सकते हैं अंततः यहाँ भी महिलाओं के ऊपर नियंत्रण की बात कही गई है। इन 5 श्लोकों में मन ने उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उचित, या कह सकते हैं उस समय के अनुसार रचा था, जहाँ परिवार, परंपरा और मर्यादा समाज के केंद्र में थे। आज हम इन श्लोकों को इतिहास, परंपरा और दर्शन तीनों की दृष्टि से देखकर यह समझ सकते हैं कि भारत का धर्मशास्त्र केवल नियम नहीं था, बल्कि जीवन की एक व्यवस्था थी, जिसे आज स्वीकार करना या न करना आप पर निर्भर है। और अब लास्ट में आपके लिए प्रश्न है। पहला यह है कि क्या कहीं आप भी इन बातों को जाने अनजाने में स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, और कहीं यह तो नहीं मान रहे हैं कि वेदों में लिखा है? और दूसरा सवाल, क्या आपने कभी आसपास में ऐसा होते हुए देखा है, या आपके आसपास कोई इस विचारधारा का है? और हाँ, तीसरा सवाल जो मैंने वीडियो में ही पूछा है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। धन्यवाद। आप आपको यह विश्लेषण और ज्ञानवर्धक लगा या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम मनुस्मृति के अगले श्लोकों की चर्चा करेंगे। जय भारत, जय ज्ञान।